वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फर्स्ट टॉपिक की कि व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है या स्टिमुलाई क्या है, बिकॉज जो पूरा चैप्टर है वो हमारा स्टिमुलस और स्टिमुलाई के ऊपर ही बेस्ड है। सो लेट अस बिगिन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, सारे प्लांट्स या एनिमल्स हों, वो जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उसके अगेंस्ट जो क्या करते हैं वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या है? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, जिसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, कुछ चेंजेस लाता है अपनी बॉडी में, से हम बोलते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो है हमारा वो सिंगुलर है। सिंगुलर स्टिमुलाई का हमारा है स्टिमुलस। The living organisms show response to stimuli such as light, heat, cold, sound, smell, taste, touch, pressure, pain, water and force of gravity. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स देते हैं वो किस किस स्टिमुलाई के अगेंस्ट देता है? जैसे स्टिमुलाई हमारे क्या क्या हो गए, लाइट, ये जितने भी इस लाइन में लिखे हैं ये सब हमारे टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई हो गए। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू अ स्टिमुलाई इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। तो जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आगे से कुछ बोल रहे हैं या कुछ बॉडी में मूवमेंट्स ला रहे हैं, तो प्लांट जनरली क्या करते हैं? अपनी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स करके रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन टचेज अ वेरी हॉट यूटेंसिल एक्सीडेंटली, अगर कोई भी मैन एक बहुत ही हॉट यूटेंसिल को, कोई गर्म बर्तन को टच करते हैं, ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। तो हम क्या करते हैं? तुरंत अपना हाथ पीछे को हटा लेते हैं। हेयर द हीट इज द स्टिमुलस एंड द मैन रिएक्ट्स बाय मूविंग हिज हैंड अवे फ्रॉम द होस्ट हॉट यूटेंसिल। तो इसमें जो हीट है, हीट क्या हो गया? हीट आपका स्टिमुलस हो गया, जिसके अगेंस्ट आपने कैसे रिप्लाई करा? आपने अपना हाथ पीछे को हटाकर रिप्लाई करा। तो स्टिमुलस यहाँ पे क्या हो गया हमारा? हॉट यूटेंसिल। और रिएक्शन क्या हो गया? आपने मूविंग अवे योर हैंड। सिमिलरली व्हेन अ सन इज़ ब्राइट वी क्लोज अर आई। जब सन बहुत ब्राइट होते हैं, जब सूरज की किरणें आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो आप क्या करते हैं? अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ? लाइट इज़ द स्टिमुलस। लाइट यहाँ स्टिमुलस हो गया और हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? आइज़ को क्लोज करके। तो ये स्टिमुलाई हो गया और हमारा रिस्पॉन्स हो गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स में, अ फादर लायन इज रिस्पॉन्डिंग टू द बाइट ही हैज़ रिसीव फ्रॉम हिज कब। फादर लायन है जो चिल्ला रहा है, कैसे उसके जब कब ने उसको बाइट किया तो उसने चिल्लाया, तो चिल्लाने से रिस्पॉन्स किया। और जैसे यहाँ पे है, दीज आर द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका। ये एक सेंसिटिव प्लांट की लीफ है, जैसे हम हल्का सा भी छुएंगे पेंसिल से भी तो उसकी जो लीव्स होंगी वो ड्रूप अप हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी। When touched with pencil or finger, the sensitive plant responds by folding up its leaf. तो अपनी लीफ को फोल्ड कर रहा है। स्टिमुलस क्या है? टच। टच करा हमने लीफ को, उसने कैसे रिस्पॉन्स किया? प्लांट ने कैसे रिप्लाई किया? उसने अपनी लीव्स को फोल्ड कर लिया। तो बाय फोल्डिंग अप लीव्स उसका क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। When वी आर फ्राइटेंड बाय अ डॉग वी रन अवे एज फास्ट एज वी कैन। जब हमारे पीछे कोई डॉग पड़ा था हम क्या करते हैं? दौड़ना शुरू करते हैं। हेयर, हमारा जो डर है, फियर ऑफ डॉग इज अ स्टिमुलस, हमारा डर हो गया। एंड हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? रनिंग अवे, दौड़ कर। वेन इफ़ वी प्रिक एन अर्थवॉर्म विद अ निडल देन द अर्थवॉर्म विड्रॉज। जैसे ही हम अर्थवॉर्म को कोई बहुत शार्प निडल से उसकी बॉडी में निडल मारते हैं, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या करती है? मूव्स बैक, पीछे को जाने लगती है। इस केस में क्या हुआ? पेन जो पिन से प्रोड्यूस हुआ है, तीखी सुई से, वो क्या है? हमारा स्टिमुलस है। अर्थवॉर्म कैसे रिएक्ट कर रही है? अर्थवॉर्म रिएक्ट्स बाय विदड्रॉइंग। तो अर्थवॉर्म पीछे को जाने लगती है। वी नो दैट सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। जो हमें पता है कि सनफ्लावर होता है हमेशा सन को फेस करता है। हेयर सनलाइट इज द स्टिमुलस। यहाँ पे सनलाइट क्या है? स्टिमुलस है। और सनफ्लावर हमारा क्या हो गया? कैसे रिएक्ट करेगा? बेंड करेगा टूवर्ड द सन। वेन वी ईट फूड वी आर हंग्री। जब हम खाना खाते हैं तो हमें जब भूख लगी होती है तब हम खाना खाते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। इन दिस केस हंगर इज द स्टिमुलस। तो हमें जो भूख लग रही है अंदर से वो स्टिमुलस है। कोई चेंज हुआ हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट में, हमने कैसे रिएक्ट किया? फूड को लेकर, फूड खाकर। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द रिएक्शन टू स्टिमुलस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम रिएक्शंस दे रहे हैं किसी भी चेंज इन एनवायरनमेंट में, वो हमारा बहुत बड़ा एक करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुलाई या चेंज इन एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। अनदर वर्ड विच इज़ यूजुअली यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिएक्शन इज रिस्पॉन्स। तो रिएक्शन की जगह पे हम रिस्पॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ चेंज करना, रिएक्शन करना या रिस्पॉन्स करना इज सेम। So we can also say that response to stimuli is characteristic property of both of living organism। तो हम कह सकते हैं कि जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्टिमुलाई के लिए, आप भी लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी में कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स
रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई अराउंड दम। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए, बट द मैथड ऑफ रिएक्टिंग टू द स्टिमुलाई इज़ नॉट सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट और एनिमल में जो हम स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं वो मैथड्स हमारे अलग अलग हो सकती हैं। दे रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स बेंड टूवर्ड लाइट बट एनिमल डू नॉट बेंड टूवर्ड लाइट। प्लांट को अगर रोशनी मिलेगी, सूरज की किरणें, तो प्लांट क्या करेंगे, बेंड करेंगे, बट ऐसा एनिमल्स नहीं करते हैं। द एनिमल्स अमीबा रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय मूविंग टूवर्ड द फूड पार्टिकल। अमीबा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, जैसे अमीबा है फॉर एग्जाम्पल, इसके पास फूड पार्टिकल आया तो अमीबा क्या करेगा, इसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा उसके पास पहुँच कर। सिमिलरली अमीबा टेंड्स टू एग्रीगेट मॉडरेटली वार्म वाटर विच इज़ देयर रिएक्शन टू द स्टिमुलस कॉल्ड हीट। तो अमीबा कैसे करेगा, अपनी बॉडी को कलेक्ट कर लेगा, जब वाटर थोड़ा वार्म होगा तो कैसे रिएक्शन करेगा, वो अपनी बॉडी को इकट्ठा कर लेगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया, हमारा हीट हो गया। अमीबा एंड अदर प्रोटोजोअन्स रिएक्ट टू मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स बाय अवॉइडिंग देम। अमीबा के साथ साथ और भी जितने हमारे प्रोटोजोआ हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कोई भी ऑब्स्टिकल उनके पास आता है, कोई भी मुसीबत उनके पास आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं बॉडी में, मूवमेंट करती है या कुछ भी। वी फाइंड दैट अमीबा विच इज़ एन एनिमल कैन रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज। अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर एनिमल है, वो सारे स्टिमुलाई के लिए अलग अलग तरीके से क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है। द एनिमल कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन मेनी डिफरेंट वेज बिकॉज दे हैव अ नर्वस सिस्टम एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन। तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई के लिए अलग अलग वे से, क्योंकि इनके पास एक तो नर्वस सिस्टम है जो अभी न्यूरॉन्स का बना, अभी हम चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे, और इनके अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स का बना हुआ है, उसके थ्रू, उसकी वजह से ये रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। द प्लांट्स हाउएवर रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन अ वेरी लिमिटेड वे। जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड जो करते हैं बहुत लिमिटेड वे में करते हैं, बिकॉज प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। This is because they do not have nervous system like animals. The plant uses only the hormones for producing reactions to external stimuli. तो plant सिर्फ hormones produce करके ही external stimuli के लिए reactions या respond या react कर सकते हैं. From above examples, we conclude that stimulus acts on our body when we react in a manner which is in the best interest of our body. तो हम इससे क्लियर हुआ कि जो स्टिमुलस हमारी बॉडी में एक्ट करता है कोई भी चेंज, तो हम जो रिएक्ट करते हैं वो हमारा जो रिएक्शन होता है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बॉडी, बेस्ट रिएक्शन हम करते हैं। द रिएक्शन विच वी आर गिविंग टू द स्टिमुलस इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो रिएक्शन हम कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी की बहुत सारी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं। It is therefore necessary that all concerned organs should work with one another in a systematic manner. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करें ताकि वो रिएक्शन को प्रोड्यूस कर सकें। In others should work with one another in order to work with one another in a systematic manner so as to produce the required reaction. In other words, the various organs should cooperate with one another to provide proper reaction. तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमारे सारे ऑर्गन्स को आपस में कॉपरेट करना अच्छे तरीके से ताकि वो प्रॉपर रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर सकें। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो वर्किंग होती है हमारी बॉडी में सारी ऑर्गन्स की सिस्टमैटिक मैनर में, टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसके लिए, टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, चेंज इन इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। विल नाउ डिस्कस द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में। जो पहला हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट, लेट अस बिगिन। द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आई, ईयर और नोज। प्लांट्स के पास कोई भी सेंस ऑर्गन्स नहीं है लाइक दैट एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग, बट फिर भी वो थिंग्स को सेंस कर सकते हैं। द प्लांट्स कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच। तो प्लांट जो है वो स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। द प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स इन दैम। तो अपनी बॉडी में वो हार्मोन के एक्शन की वजह से ही सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं। द स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो जो हमारे स्टिमुलाई लाइट है, केमिकल है या वाटर, ये सारे हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट्स में चेंजेस ला करके क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट जो भी चेंज ला रहे हैं उससे वो क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अपने बिहेवियर को। द हार्मोन्स इन प्लांट्स डू नॉट एक्ट द सेम वे एज इन एनिमल्स। जो प्लांट्स में हार्मोन केमिकल्स काम कर रहे हैं वो एनिमल्स की तरह नहीं कर रहे हैं।
द हॉर्मोन्स इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट में हार्मोन जो अपने बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करते हैं वो कैसे करते हैं, बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ में कुछ चेंजेस लाकर। एंड द इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ अ प्लांट कैन रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट। जब प्लांट में ग्रोथ होगी तो वो मूवमेंट करेगा, लाइक शूट, स्टेम या रूट का। एनिमल यूज बोथ नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम को भी यूज़ करते हैं अपने एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए प्लांट्स सिर्फ हार्मोन्स को यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। Thus, the reaction of plants to different stimuli like light, gravity, chemical substances, water and touch is due to effect of hormones। तो प्लांट जो भी रिएक्शन कर रहा है इन चेंजेस के लिए वो किससे कर रहा है, किसकी वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से। वाई? बिकॉज उसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। प्लीज़ नोट दैट एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज दे हैव अ नर्वस सिस्टम। एनिमल्स हमारे बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम होते हैं। प्लांट्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट्स क्विकली इसलिए एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम, उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जा रही हैं जो कि बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती हैं, वो चीज़ें प्लांट्स के अंदर नहीं है। द प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। तो प्लांट्स बहुत ही स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे, अपनी ग्रोथ को करके। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू अ स्टिमुलस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली। तो इसलिए हम एकदम से उसमें कोई भी चेंज नहीं देख सकते हैं प्लांट्स में। इट यूजुअली टेक्स अ कंसिडरेबल टाइम टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अ स्टिमुलस ऑन अ प्लांट। तो प्लांट में वो कुछ टाइम लेगा जब हम उसके इफेक्ट को देखेंगे। From the above discussion, we conclude that the function of control and coordination in plant is performed by chemical। तो हमारा जो conclusion है, जो conclude हमने करा है वो ये करा है कि plants में जो control और coordination का जो काम हो रहा है वो किससे हो रहा है, chemical substances से हो रहा है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, plant hormones। Please note that plant hormones are also called phytohormone। plant hormones को phytohormones भी कहते हैं बिकॉज phyto मतलब होता है plant, hormone मतलब होता है chemicals। Before we discuss the various type of plant hormones, we should know the meaning of dormancy and breaking of dormancy। हम इससे पहले कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़े उससे पहले हमें समझना है डॉर्मेंसी क्या है। आपको डॉर्मेंसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बिकॉज दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर दिस डॉर्मेंसी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच ऑल द वीडियोज केयरफुली।